हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आज हम बात करेंगे गूगल के कंसेंट मोड V2 फीचर के बारे में। कंसेंट मोड तो बहुत पुराना है बट अभी रिसेंटली 4-5 महीने कंसेंट मोड V2 के बारे में अपडेट आई थी। तो जो यूरोपियन यूनियन है, अगर हम कोई कैंपेन चला रहे हैं एंड अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें, वहाँ का ट्रैफ़िक हम अपनी वेबसाइट पे ले आ रहे हैं, देन ये जो गूगल के कंसेंट मोड V2 की अपडेट है, वो आपके लिए बहुत काम की है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल के कंसेंट मोड क्या होता है, उसको क्या हमें सेटअप करना चाहिए, अगर हाँ हमें करना चाहिए तो कौन-कौन से टूल ऐसे हैं जिसकी मदद से हम कंसेंट मोड सेटअप कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और क्या होता है पूरा प्रोसेस। आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं गूगल के कंसेंट मोड V2 के बारे में। तो कंसेंट मोड इन द सेंस ऑफ कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, तो आपने देखा होगा कि क जब भी कोई यूज़र वेबसाइट पे आता है, तो वहाँ पे एक बैनर ओपन होता है कुकीज़ के रिलेटेड, वहाँ आपको अलाउ करना पड़ता है अपनी कुकीज़ स्टोर कराने के लिए। तो वही होता है कंसेंट। कोई भी यूज़र अपना कंसेंट देता है वेबसाइट के ओनर को कि आप उसका जो डेटा है, जो एक्टिविटीज़ है, वो आप स्टोर कर सकते हो, उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सब जो आप कंसेंट देते हो वही होता है बेसिकली कंसेंट कंसेंट मोड। ओके। तो रिसेंटली कंसेंट मोड V2 के अपडेट के कारण जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, अगर आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री को, तो आपको जो ये कंसेंट मोड है वो डेफ़िनेटली आपकी वेबसाइट पे कंसेंट बैनर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपना जो भी डेटा है, अपना जो ट्रैकिंग का, कन्वर्जन्स का, वो आप पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये कंपल्सरी हो गया है अब। तो आपको ये कंपल्सरी है कि आपको कंसेंट मोड सेटअप करना ही पड़ेगा। एंड कौन-कौन से टूल है जिसकी वजह से आप कंसेंट मोड सेटअप कर सकते हो। तो देखो, यूँ तो कंसेंट मोड सेटअप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैन्युअली में थोड़ा कोडिंग वर्क रहता है कि आपको पूरा कोडिंग करना पड़ता है, डेटा लेयर पुश कराना पड़ता है कि कोई भी यूज़र आए तो वो अलाउ करता है अगर कंसेंट, तो आपको अलग डेटा पास करवाना होता है। अगर वो डिसएग्री करता है तो उसका डेटा आपको नहीं पास करवाना होता है। ये पूरा जो कोडिंग के थ्रू आपको कोड बनाना रहेगा एंड वेबसाइट में बैकएंड में ऐड करना रहेगा, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है। तो ज़्यादातर हमारे में से जो कोडिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो इसीलिए सब एक्सपर्ट्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर लो। थर्ड पार्टी टूल में बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे मैं एक टूल्स है जो कुकी बूट करके, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लाइक कि जिससे हम इज़िली कंसेंट मोड सेटअप कर सकते हैं। कुकी बोर्ड से ये एक पेड टूल है जिसमें हमें 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। तो वहाँ ट्रायल में आप देख सकते हैं कि आपका डेटा है जो एग्ज़ैक्टली पास हो रहा है, सही तरह से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब आप देख लीजिएगा। एंड देन अगर आपको सही लगता है तो आप अपना पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ कुकी बोर्ड में जाना है एंड आपको लॉगिन करना है सेफली। लॉगिन करते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ कुकी बोर्ड एडमिन वाला ये जो है, ये जो कि चूज़ दिस वर्जन इफ यू क्रिएटेड योर कुकी बोर्ड सीएमपी अकाउंट आफ्टर सितंबर 18 2023, ये वाला जो है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है, या इजीली आप फ्री ट्रायल में से भी लॉगिन कर सकते हो। ओके। लॉगिन करके पूरा प्रोसेस जो भी है वो बेसिक ही है, आप देख लीजिएगा पूरा प्रोसेस। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो ये वाला आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अगर आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेते हैं तो। ये रहता है आपको लाइक डैशबोर्ड एंड डोमेन आपको ऐड करना रहता है। फिर जाके आपको कॉन्फ़िगरेशंस में क्या-क्या कॉन्फ़िगर करना कराना है, कौन-कौन से जो लॉज़ है उसके मुजब लाइक उसके मुताबिक आपको करना है। पूरा जो लेआउट है वो आपको कैसा करना है वो सब है। तो वो आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पूरा वीडियो में ये सब कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके। इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये करना है कि यहाँ पे जो ये इसका कोड दे, एक सेकंड में मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो कोड मिल रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, ये आपको कॉपी करना है सिंपली। कॉपी करके फिर आपको
टैग मैनेजर के थ्रू इसको सेटअप करने का। क्या करना है सेगमेंट में? आपको कस्टम एचटीएमएल लेना है, वहाँ पे जाके आपका कुकी बोर्ड का जो टैग है वो पेस्ट कर देना है और कंसेंट इनिशियलाइजेशन में ऑल पेज पे फायर करा देना है। सिंपल यही है। ओके। आफ्टर submit this tag you have to publish your container। ओके। अगर एक बार आप कंटेनर पब्लिश करते हैं फिर आप यहाँ पे जाके अपना जो भी है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो बरोबर है, जो आ रहा है, पास हो रहा है, नहीं हो रहा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके। थर्ड स्टेप ये रहता है कि यहाँ पे जो आपके टैग हैं, उसको आप कैसे वेरीफाई कराएँगे? कैसे कंसेंट मोड से आपके जो डेटा है वो पैरामीटर के थ्रू पास करवाएँगे। ओके। तो सपोज़ कि ये मेरे 3 टैग हैं। ओके, तो इस 3 टैग में मुझे ये जो कंसेंट मोड है, जो उसके पैरामीटर्स हैं वो मुझे पास आउट करवाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, टैग मैनेजर में एडमिन सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाके हमें कंटेनर सेटिंग, ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, वहाँ पे जाके हमें ये वाला जो इनेबल इनेबल कंसेंट ओवरव्यू जो बेटा में दिख रहा है उसको टिक कर देने का। ओके। सिंपली टिक करने के बाद फिर से आ जाना है वर्क स्पेस में, टैग सेक्शन में। देन आपको ये जो शील्ड वाला ऑप्शन दिखेगा कंसेंट ओवरव्यू, वहाँ पे आपके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने टैग दिखेंगे, आपके जितने भी टैग होंगे वो सारे आपको कंसेंट नोट कॉन्फ़िगर्ड में दिखेंगे। फ़िलहाल मेरे ये जो 3 टैग है वो कॉन्फ़िगर्ड है, मैंने कर लिया है इसलिए यहाँ पे एक में नहीं दिख रहा है, बट आपके टैग यहाँ पे दिखेंगे। सिंपली आपको उसको सब क्या करना है, टैग करना है। 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ अगर ये अनकॉन्फ़िगर होता है तो। नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे सिलेक्ट करना है, ये वाला जो आइकन है उस पे क्लिक करना है, नो एडिशनल कंसेंट करके आपको सिंपली सेव कर देना है। जितने भी आपके टैग हैं वो आपको ऐसा ही कर देना है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये डेटा मुझे चाहिए या फिर ये मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी जो टैग है उसी में ये प्रोसेस फॉलो करके आप सेटअप कर लीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर देंगे, आपके सारे ट्रैक जो नीचे कंसेंट कॉन्फ़िगर्ड में आ जाएँगे। यहाँ पे आपको दिख जाएँगे कि बिल्ट इन कंसेंट में कौन-कौन से जो वेरिएबल है वो आपका पास करेगा ऑटोमेटिक ये टूल। एनालिटिक्स जो स्टोरेज करेगा, ऐड्स के लिए स्टोरेज करेगा, फिर सिक्योरिटी स्टोरेज, ऐड पर्सनलाइज़ेशंस, ऐड यूज़र डेटा, ये जो पैरामीटर है वो पास करेगा आपका डायरेक्ट गूगल एनालिटिक में और गूगल एड्स में। ओके। तो यही पूरा प्रोसेस है, ये 3-4 बेसिक स्टेप है जो आपको करने रहते हैं। या बट आपको ये जब पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाता है देन आपको ये सबमिट करना नहीं भूलना है। काफ़ी लोग हैं जो पूरा प्रोसेस जो एकदम बरोबर कर देते हैं, एग्ज़ैक्टली सेटअप कर देते हैं, बट जो पब्लिश है, सबमिट है वो करना भूल जाते हैं, ताकि इस वजह से उनको आगे प्रॉब्लम होता है, उनका टैग फायर नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सबमिट करना है। ओके। एंड या इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कंसेंट मोड के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियोज़ के स्टेप्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट डाउन कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी स्टेप जो मिस कर रहे हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू।